Audio Jungle। नमस्कार, पहचान न्यूज आगरा में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा के ग्राम नैनाना ब्राह्मण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथावाचक कुलदीप उपाध्याय ने अपनी सुमधुर वाणी से राजा परीक्षित के जन्म, सुखदेव जी के आगमन और धर्म की महत्ता के प्रसंगों का सजीव वर्णन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथावाचक कुलदीप उपाध्याय ने बताया कि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, तब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुखदेव जी की शरण ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म का पालन ही मनुष्य को कठिन समय में संबल प्रदान करता है। भजनों की प्रस्तुति पर पंडाल में मौजूद भक्त झूम उठे और पूरा क्षेत्र जय श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान हो गया। कथा के समापन पर विशाल आरती के पश्चात प्रसाद भंडारे का आयोजन हुआ। देखिए, कथा की शोभा यात्रा तो कल हो ही चुकी थी। आज द्वितीय दिवस की कथा में सुखदेव जी महाराज का आगमन और राजा परीक्षित को कथा सुनाना, यहाँ तक चरित्र पहुंचा है। आज की कथा में जो है राजा परीक्षित का जन्म, धर्म के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है सबई पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति रथो जज। दो प्रकार के धर्म हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो धर्म है वह है सकाम भावना से किया हुआ धर्म, और निवृत्ति मार्ग जो धर्म है वह है निष्काम भावना से किया हुआ धर्म। सकाम भावना वाला जो है कामना से किया जाता है, जिसमें एक कामना छिपी होती है कि हमारी ये कामनाएं है भगवान से, और निष्काम भाव से जो भजन किया जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए सबको निष्काम भाव से ही भगवान का भजन करना चाहिए। ये आज की कथा में विशेष तौर पर बताया गया कि भैया निष्काम भावना से भगवान का भजन करो, क्योंकि निष्काम भाव से जो भजन किया जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और आज की कथा में जो है सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, व्यास के जो पुत्र हैं, परीक्षित का जो है जन्म हुआ, कलयुग को स्थान देना हुआ, जिसमें कलयुग में जो है हमारे में उसे स्थान दे दिए कि ऐसा गुण छिपा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में यह प्रधान गुण है कि इसमें नाम प्रभु का लेते ही भवसागर से व्यक्ति पार हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की।